जब टाइटैनिक डूब रहा था, एक इटालियन ने संता से पूछा, जमीन कितनी दूर है? संता ने बताया, 2 किलोमीटर। इटालियन तुरंत समुद्र में कूद गया और पूछा, किस दिशा में? संता ने समुद्र तल की ओर इशारा किया और बोला, नीचे की ओर। टीचर ने राजू से पूछा, राजू, तुम किससे ज्यादा डरते हो, अपनी माँ से या अपने पिता से? राजू ने जवाब दिया, अपनी माँ से सर। टीचर ने फिर पूछा, ठीक है, लेकिन तुम अपने पिता से क्यों नहीं डरते? राजू ने बताया, सिंपल है सर, क्योंकि पिताजी खुद मेरी माँ से डरते हैं। संता ने अपने शायर दोस्त से पूछा, तुम हमेशा अपनी शायरी में सुंदर आंखों की तारीफ में शरबती आंखें लिखते हो, नशीली आंखें क्यों नहीं लिखते? ये ज्यादा अच्छा लगेगा। शायर दोस्त ने बताया, क्योंकि मैं शराब नहीं पीता। संता नया नया नेता बना था। एक दिन वह उदास बैठा हुआ था। संता को उदास बैठे देख बंता ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? संता ने बताया, मैं चुनाव में खड़ा हुआ था। चुनाव आयोग ने मुझे चुनाव चिन्ह मोटर कार दिया था, इसलिए चुनाव प्रचार के लिए मैंने नई कार खरीद ली। चुनाव प्रचार के पहले ही हफ्ते में मेरी कार 2 बार पंक्चर हुई और दूसरे हफ्ते में चोरी हो गई। बंता ने सांत्वना देते हुए कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। संता बोला, बाद में इससे भी बुरा हुआ। चुनाव हुए और मुझे केवल 3 वोट मिले और मेरी जमानत जब्त हो गई और अब मेरी पत्नी मुझे तलाक देना चाहती है। बंता ने आश्चर्य से पूछा, तलाक क्यों देना चाहती है? क्या इसलिए कि तुम चुनाव हार गए? संता ने दुख भरी आवाज में कहा, नहीं, वह कहती है कि मुझे 2 वोट मिले हैं तो एक उसका वोट है और एक मेरा, लेकिन तीसरा वोट जरूर मेरी किसी गर्लफ्रेंड ने दिया होगा और वह बेवफा पति को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पप्पू का बॉस छुट्टियां देने के मामले में बहुत कंजूस था। पप्पू और उसकी महिला सहकर्मी टीना आपस में बात कर रहे थे कि कैसे छुट्टी ली जाए। टीना ने कहा, मैं बॉस से छुट्टी ले सकती हूँ। पप्पू ने आश्चर्य से पूछा, छुट्टी लेने के लिए क्या कारण बताओगी? टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इंतजार करो और देखते जाओ। टीना छत पर लगे एक बल्ब के साथ लटक गई। तभी बॉस अंदर आया और ये मंजर देखकर उसने हैरानी से पूछा, ये क्या हो रहा है? टीना ने जवाब दिया, मैं लाइट बल्ब हूँ। बॉस ने कहा, लगता है कि बहुत ज्यादा काम करने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे लगता है कि तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी चाहिए। टीना 1 हफ्ते की छुट्टी पाकर बहुत खुश हुई और पप्पू को मुस्कुराकर देखती हुई बाहर जाने लगी। थोड़ी देर बाद पप्पू भी टीना के पीछे चल दिया। बॉस ने गुस्से में पप्पू से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? पप्पू ने जवाब दिया, मैं भी घर जा रहा हूँ। बिना लाइट बल्ब के मैं अंधेरे में काम नहीं कर सकता। एक अंकल ने हॉस्टल में रहने वाले पप्पू के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कुछ समय बाद पप्पू ने दरवाजा खोला। अंकल ने पूछा, बेटे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं सन 82 में इसी कॉलेज में पढ़ता था और इसी कमरे में रहता था। पप्पू ने कहा, हाँ, जरूर आइए। अंकल अपने कॉलेज टाइम को याद करते हुए कहने लगे, पुरानी यादें ताजा हो गईं। वही पुराना कमरा, वही पुराना फर्नीचर और वही पुरानी अलमारी। अंकल बोलते बोलते अलमारी की तरफ बढ़ने लगे। पप्पू अंकल को अलमारी की तरफ बढ़ने से रोकने ही वाला था कि अंकल ने अलमारी का दरवाजा खोल दिया। अलमारी के अंदर पप्पू की गर्लफ्रेंड छिपी हुई थी। पप्पू हड़बड़ाकर बोला, सर, ये मेरी कजिन है। अंकल ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, वही पुराना बहाना। पप्पू की पत्नी का जन्मदिन आने वाला था। जन्मदिन के एक दिन पहले पप्पू ने अपनी पत्नी से पूछा, डार्लिंग, तुम्हें जन्मदिन के तोहफे में क्या चाहिए? उसका हिंट तो दे दो। पत्नी ने जवाब दिया, मुझे वह चीज घर के कार गैरेज में चाहिए। उसका रंग लाल होना चाहिए और उसका कांटा 5 सेकंड से कम समय में 0 से 100 के पार पहुंच जाना चाहिए। पप्पू ने जवाब दिया, ठीक है, तोहफा बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगले दिन पप्पू अपनी पत्नी को कार गैरेज में ले गया। वहाँ लाल रंग की वजन तौलने वाली मशीन रखी हुई थी। पत्नी ने गुस्से में पूछा, यह क्या है? पप्पू प्यार से बोला, तुम इस पर चढ़ो, इसका कांटा 2 सेकंड में 100 के पार चला जाएगा। पप्पू देर रात तक घर नहीं पहुंचा। उसकी बीबी बार बार फोन लगा रही थी, पर पप्पू का फोन भी नहीं उठ रहा था। उसकी पत्नी काफी परेशान होकर अपनी माँ को फोन लगाकर बताती है, मम्मी, पप्पू जी अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि बाहर उनका कोई अफेयर चल रहा है। माँ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम हमेशा बुरा ही क्यों सोचती हो सकता है कि बेचारे का एक्सीडेंट हो गया हो या किडनैप हो गया हो। पप्पू की गर्लफ्रेंड पप्पू से शिकायती लहजे में कह रही थी, मैं तुम्हारे प्यार में लुट गई, बर्बाद हो गई, बदनाम हो गई। पप्पू ने शांति से जवाब दिया, मैं कौन सा तुम्हारे प्यार में कलेक्टर बन गया हूँ? पति पत्नी गार्डन में बैठे शराब पी रहे थे। पत्नी बोली, आई लव यू। पति ने पूछा, ये वाइन का नशा बोल रहा है या तुम बोल रही हो? पत्नी ने जवाब दिया, मैं वाइन से बोल रही हूँ। पप्पू को जज साहब के सामने पेश किया गया। पप्पू की क्रिकेट टीम मैच हार गई थी और उस पर मैच के बाद अशोभनीय आचरण और हमले का आरोप था। जांच करने वाले पुलिस अधिकारी का कहना था कि पप्पू ने स्टेडियम से कुछ दूर तालाब में कुछ फेंका था। जज साहब ने पुलिस अधिकारी से पूछा, आरोपी ने वास्तव में तालाब में क्या फेंका था? अधिकारी ने जवाब दिया, पप्पू ने तालाब में स्टोन को फेंका था। जज ने अचंभे से कहा, ठीक है ऑफिसर, मगर तालाब में स्टोन या पत्थर फेंकना अपराध तो नहीं है। अधिकारी ने बताया, लेकिन सर, मिस्टर स्टोन मैच के अंपायर थे।